साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मंगलेश्वर सिंह परिहार उपजय सिंह और आप देख रहे हैं क्रांति वेग दर्पण। एक्चुअली मुझको हंसी इसलिए बहुत ज्यादा आज आ रही है बात की शुरुआत में ही। आज जिस विषय पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं वह विषय ही कुछ इस तरह का रोचक है। बात को स्पष्ट कर दूं, आज की इस वीडियो का शीर्षक होगा या कि होना चाहिए या कि मैं लिखूंगा कामकाजी बीबी। हमको कामकाजी बीबी चाहिए। कामकाजी। आइए आज हम आपको क्रांति वेग दर्पण पे कामकाजी बीबी की कहानी में बताता हूं कि कामकाजी बीबी का मतलब है कि जो बीबियां कमाऊदार हैं, कमाती हैं, पगार पाती हैं, अच्छे पोस्ट पे अपने अच्छे पद पे हैं या कि जैसा जो भी है पैसा कमाती हैं। मेरे एक मित्र हैं जिसका कि हमारा फिल्मी बैकग्राउंड है, तो आर्टिस्ट रह चुके हुए हैं, कलाकार हैं, कई सारी फिल्मों में कई सारे सीरियल्स में उन्होंने काम किया हुआ है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो खुद भी जान जाएंगे और तमाम हमारे जानने वाले भी जान जाएंगे। आज मैं आप पे बात करने वाला हूँ, माफ़ कीजिएगा अगर आप भी सुनते हैं देखते हैं तो, क्योंकि बात हमको इतनी रोचक लगी, इतनी अच्छी लगी। जब मैंने आपकी कहानी सुना तो मुझे लगा कि मैं अपने फैमिली में, अपने परिवार में, यानी कि क्रांति वेग दर्पण के परिवार के लोगों को मैं अपने बताऊं। इससे आप तमाम लोग भी सीखेंगे, समझेंगे, बातों को चिंतन मंथन होना चाहिए। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, खाली काम से मतलब रखिए। मिले, बड़े हैंडसम थे, अपने टाइम में बड़े हैंडसम थे। अब उम्र हो गई है, 50 साल 55 साल की उम्र होने को आई है। मिले, उनकी हालत देख के मुझे बड़ा तरस आया। सर पे बाल नहीं बचे हुए हैं, थोड़ा सा नाटे काटी के हैं, और उनके चेहरे पे मतलब बिल्कुल हवाइयाँ उड़ रही थी, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। मिले, हाला चाला हुआ, हमेशा के जैसे गले मिल के बातचीत हुई, बैठे। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई, 15-20 साल के बाद में शायद, जब हम अंधेरी में रहते थे तब से मतलब उनसे मुलाकात हुई। बीच में होती रहती है, लेकिन इतना बातचीत नहीं हुआ। आज अब समय आया तो मैं कहानी बताने के लिए थोड़ा सा मैं आपके बीच में आया हुआ हूँ उस विषय पे। मैंने बोला भाई क्या बात है, बड़े उदास हैं, बड़े टेंशन में हैं, क्या दीवानों जैसी, मजनू जैसी आपने हालत बनाया। कहते हैं सिंह साहब बात मत कीजिए, हालत ही कुछ ऐसी, मजनू बन गया हुआ। मजनू तो मैं था ही, मजनू ही मैं था, लेकिन वास्तव में अब मैं मजनू बना हुआ हूँ। अब मैं रास्ते में भटकता हूँ। मैं बोले क्यों भाई, ऐसी क्या बात है। पहले आइए हम बात करते हैं उनको, मतलब कि पुराने दिन में थोड़ा चलते हैं। हमारे मित्र होते हैं, उनका कुछ नाम होता है। मूलतः वो यूपी के रहने वाले हैं, यहाँ फिल्मी दुनिया में एज ए आर्टिस्ट काम करते थे। मेरे सामने ही उनकी यहाँ पे शादी हुई, उनका ब्याह होता है। मैं क्षमा चाहता हूँ, इतना ये मेरे अंदर की पीड़ा है, हंसी के रूप में निकल रही है, पीड़ा है। शादी होती है, हम भी उनकी बारात में, शादी में सम्मिलित हुए थे, और पूरे इतिहास को मैं भी जानता हूं। उनकी पत्नी पेशे से, भाई जाने दी किस पेशे में थी, पैसा कमाती थी, कमाऊदार बीबी थी उस समय, यानी कि आज से 40 साल नहीं, 40 साल नहीं, 25-30 साल पहले। उस समय उनकी गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, वो गवर्नमेंट की सरकारी कर्मचारी थी, सेकंड क्लास के पोस्ट में थी, और 50 से 60 हज़ार रुपये से 25 साल पहले उनकी मतलब की पेमेंट हुआ करती थी, और साथ ही तमाम और सुविधाएं थी, घर भी मिला हुआ था यानी कि रहने के लिए, और साथ में ही पति पत्नी रहते थे। और पत्नी भी पाके पति गदगद हो गई थी कि भाई दुल्हा हमको मिला हुआ है, फिल्मी हीरो मिला हुआ है। और यहाँ पे कितने बड़े हीरो थे, कितने बड़े आर्टिस्ट थे, उनको पता ही थी, वो भी खुश थे कि हमको पत्नी मिली हुई जिसकी ऑफिसर है और 50,000-60 हज़ार रुपये पगार है। तो इस तरह से दोनों की शादी हो जाती है।
और शादी होने के बाद में हम शिफ्ट हो जाते, कहीं यहाँ वहाँ हो जाते हैं, तो काफी दिन मुलाकात, एक अंतराल के बाद मुलाकात होती है। तो देखा उनकी तो हालत बड़ी गंभीर हो गई थी। मैंने बोला क्या बात है? बोले यार सिंह साहब क्या बताऊं, बोलने में शर्म आती है, दुख होता है, जाने भी दीजिए। बोले नहीं भी बताइए। बताते हैं कि वो तो यार मुझको मतलब बिल्कुल एकदम घर का कुत्ता बना डाली है, घर का कुत्ता बना डाली है। उसका जब मन पड़ता है मायके अभी उसका मुंबई में ही, मुंबई की लड़की थी, मायके चली जाती है। बड़ी दयनीय दशा हो गई है उनकी, पति पत्नी के संबंध प्रभावित हो चुका हुआ है, बच्चे डिवाइड हो गए हुए हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हम माँ के साथ में रहें कि पिता के साथ में रहें। सब मिला के उनकी कहानी बिल्कुल दयनीय हो गई। तमाम उस विषय में जाने कोई मतलब नहीं है, मुख्य विषय पर हम आते हैं। एक कहानी कहती क्या है, ये सिखाती क्या है, इससे सीखना क्या चाहिए? काम काजी बीवी चाहिए, पत्नी चाहिए, मतलब क्या? देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस बात को समझने की हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। हमारे संस्कृति में यानी कि वैदिक संस्कृति में पति और पत्नी का संबंध होता है। पति और पत्नी से ही गृहस्थी चलती है और सृष्टि का सृजन होता है। पहले पति शब्द को थोड़ा सा परिभाषित करते हैं कि पति शब्द का मतलब क्या होता है। पति का पर्यायवाची शब्द कह लीजिए, स्वामी कह लीजिए, मालिक कह लीजिए, इंग्लिश में ओनर कह लीजिए, इतना ही बहुत हो जाता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आपका पति है, आपका स्वामी है, आपका मालिक है। अब पति का मतलब, स्वामी का मतलब और हस्बैंड यानी ओनर का मतलब क्या है कि भाई आपको उसके अधीन रहना है, पति के अधीन रहना है, ओनर के अधीन रहना है, मालिक के अधीन आपको रहना है। पति जैसा कहता है, पति का मतलब यह होता है कि पति जैसा कहे वैसा ही औरत को या उसके नीचे रहने वाले उसके एम्प्लॉय को करना चाहिए। पत्नी होने दीजिए या कि आदमी होने दीजिए या कि नौकर होने दीजिए, पति का मैं बात कर रहा हूं। जो घर का पति है और नौकर के लिए भी वो नौकर का भी पति है, स्वामी है, मालिक है, बच्चों का भी पति है, स्वामी है, मालिक है, और पत्नी का भी पति है, स्वामी है, पति है, स्वामी और मालिक यानी ओनर। शायद मैं सही कह रहा हूं। यही होता पति का मतलब। तो पति है क्यों? वो पति है क्यों भाई? पत्नी का, बच्चों का और नौकरों का, पशुओं का, पंछियों का जो उस घर में रहते हैं, सबका स्वामी है वो। कुत्ता है उसके लिए भी वो कमाता है, तो अपनी कमाई में उसके लिए खाना लाता है। बिल्ली पाला हुआ घर के अंदर, कछुआ पाला हुआ है, जो भी पाला हुआ है उनके लिए भी वो पति ही अपनी कमाई से कपड़ा लाता है, राशन लाता है, पानी लाता है, चारा लाता है, मछली लाता है, जो कुछ भी लाता है जानवरों को खिलाने के लिए। और साथ ही साथ में नौकरों की पगार देता है, नौकरों को छुट्टी देता है, उनको दिवाली दशहरा देता है, तमाम चीजें जो सुविधा होती है नौकर का वो देता है उसको। और उसी कड़ी में पत्नी को भी उसकी सुख की, सुविधा की, साजों की, सामान की व्यवस्था देता है। सारी आवश्यकताएं एक पति अपनी पत्नी को, उस घर में रहने वाले सारे लोगों को उपलब्ध करवाता है। यह पति का अर्थ होता है, पति का कर्म होता है, पति का धर्म होता है। एक भौतिक धर्म की बात मैं कर रहा हूं। यह होता है पति की पहचान। तो क्षमा, यह होगी पति की पहचान। तो अगर ये चीजें पति न कर पाए, न निभा पाए इस ड्यूटी को, तो पति बचता कहां है? वो नौकर को पगार न दे, गाय बैल भैंस पंछी चिड़िया कुत्ते जो भी घर में है उनको राशन न लाए, चारा न लाए, मछली न लाए, जो भी खाते हैं वो, पत्नी को उसकी जरूरत चीजें न दे, बच्चों की फीस न दे, पढ़ाई लिखाई न करवाए, घुमाने फिराने न ले जाए, कपड़ा न दे, तो फिर काहे के पति बचता है? तो मैं पति की बात कर रहा हूं, पति को परिभाषित कर रहे हैं, पति की पहचान, पति की आवश्यकता में मेरी बात हो रही है। बात को यहां सुनना है, समझना है। ये होगी पति की पहचान। हमारी संस्कृति में, वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति में ये पति का महत्व, पति की आवश्यकता और पति की भूमिका की बात हुई। अब पत्नी हो गई उसकी, अब वो एक शिक्षा का अलग विषय है कि पत्नी मतलब बराबर, बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई अलग शिक्षा का विषय है। लेकिन एक जो आम आवश्यकता, आम बोलचाल या आम जो एक धारणा है हमारे समाज की, जो व्यवस्था है, उस आम व्यवस्था के अनुरूप पत्नी का मतलब होता है कि पति के सुख का, दुख का, मान का, सम्मान का
भोजन का, पानी का, सारी व्यवस्था करना पत्नी का धर्म है, कर्म है, ड्यूटी है। और यही सारी व्यवस्था, यही सारी ड्यूटी, पहचान उस नौकर की भी है कि हमारे बॉस आए, आने के पहले हम चाय नाश्ता पानी जो भी है वो हम रखे। और कुत्ता की व्यवस्था मालिक आए मैं चाटू, जाके भोंकू उसके सामने, उसके तलवों में चाटू। तो यह हो गई पति और उसके अंडर में रहने वाले जो उसके लोग होते उनकी पहचान या व्यवस्था। तो अब दूसरी बात यहाँ पे होना शुरू हो जाती है, अगर पत्नी खुद ही कमाउदार है, पत्नी खुद कमा रही है, पत्नी खुद पैसे कमा रही है, 50,000 तुमसे भी ज्यादा, पति से भी ज्यादा वह कमा रही है, और पति से भी ज्यादा उसका सम्मान भी है सोसाइटी में, समाज में, विभाग में। आवश्यकता पड़ने पर नहीं, अधिकतम वह पत्नी से ही आपका घर का खर्च चल रहा है, आपका कपड़ा, आपका जूता चप्पल, आपको हीरो बनने की सारी व्यवस्था, किराया भाड़ा, चाय पानी, सब पत्नी आपको दे रही है। आप पत्नी जीवी हो गए हुए हैं। अब तो यहां पर जो अभी पहचान की चर्चा हुई, तो भाई पत्नी यहां पे कहां दिखाई दे रही है? वो तो आपकी पति बन के बैठी हुई है, क्योंकि उसके पैसे पे आपका घर चल रहा है, आपके नौकर चाकरी की व्यवस्था देख रही है, बच्चों की फीस, पढ़ाई लिखाई, कापी किताब सब पत्नी की कमाई पे हो रहा है। आपको भी खर्चा पानी, जूता चप्पल चश्मा जो भी आपको लगता है वो भी पत्नी की कमाई पे आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे तो उल्टा मामला हो गया हुआ है। तो आप पति कहां बचे? आप अपने आप को जो पति देव मानते हैं भैया मेरे दोस्त, आप पति बचिए कहां भाई? पति तो बन गई हुई है व्यवस्था के हिसाब से जो आवश्यकता, यानी कि जो अभी हमने चर्चा किया। आप स्वामी कहां बचे? आप मालिक कहां बचे? मालिक स्वामी तो आपकी पत्नी बन के बैठी हुई है, वो कमा के दे रही, वो चला रही, वो जिला रही आपके घर को, आपके परिवार को, आपके मान सम्मान सब वो संभाली। आप पति बचे कहां? पति तो आपकी पत्नी बन गई। अब इस दशा में जैसे अभी पहले चर्चा किया गया कि जो पति है उसका इस घर में चलेगा, उसका दबदबा होगा, उसका शासन होगा, उसकी मतलब सुनी जाएगी। पति की सुनी जाती है ना भाई, पति की पहचान बड़े पैसे से, तो पैसा तो आपकी पत्नी कमा रही है, आप पति कहां बचे? आपकी कहां सुनी जाएगी? ये विडंबना है, यह व्यवस्था है। तो आज हमारे जो मित्र हैं जिनकी वो दशा आज हुई है, या कि तमाम ऐसे बहुत सारे मित्र हमारे हैं, तो आज जो आपके घर में ऐसी मतलब की दुर्दशा चल रही कि पत्नी आपकी कमाती है। मेरा एक सीरियल मैंने बनाया हुआ था, उसकी भी याद आ गई, जिसका नाम था जरा हंस के देखो। कॉमेडी सीरियल था, उसका एक डायलॉग है, एक बड़ा अच्छा कलाकार उसमें काम किया हुआ था, उसका नाम मैं ले लेता हूं तो उसी पर लिंक हो जाएगा, हनुमान नाम था। वो कहता है अपने डायलॉग में कि कमाती है, पीता हूं दारू, वो डायलॉग है उस सीरियल का, पीता हूं दारू मिटाता हूं गम, पीता हूं दारू मिटाता हूं गम, मिटाते हैं गम, पीते हैं दारू मिटाते हैं गम, और कमाती है बीबी और खाते हैं हम, कमाती है बीबी और खाते हैं हम। तो भैया जब बीबी कमाएगी और हम खाएंगे, हम पति कहां बचे? तो पत्नी हमको सुनना पड़ेगा। अब जो पत्नी हमारी सेवा करती थी, मेरे आने के पहले जूता चप्पल लेकर खड़ी हुई, यानी साफ सफाई लेकर खड़ी हुई है, पति को जाना है, टिफिन देगी, जूता साफ, ब्रश मारेगी, जो बातें होती हैं। तो अब जब कमा पत्नी रही, तो आप पति कहां बचे? इस दशा में क्या होगा? इस दशा में यही होगा, अंतर कलह होगा और घर का सत्यानाश होता है। तो इसमें या कि अब आप इसमें आपकी चॉइस है, या आपकी पसंद है, आप कबाऊ दाग बीबी लाए हुए थे। तो यही इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आज आईना दिखाना चाहता हूं कि भैया दो में एक चीजें चुन लीजिए, या कि आप कबाऊ दाग बीबी ला लीजिए तो आप पत्नी बन जाइए, और ये कि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर कमाते हैं, तो भी ये अंतर कलह होने ही वाला है घर के अंदर। कमाऊदार बीबी की अधिकतम यही दशा होती है अधिकतम घरों में। बल्कि समझदार कुछ बीबियां निकल जाए, पत्नियां निकल जाए, लड़कियां निकल जाए, तो कमाने के बावजूद भी, पति बनने के बावजूद भी पत्नी बनकर रह जाए, ये बहुत बड़े नसीब की बात है। तो मेरे साथियों, इस कहानी से आप क्या सीखते हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो भाई मैं तो कमाऊदार पत्नी के पक्ष में नहीं, यदि मेरा पक्ष पूछे, मेरा विचार पूछे, तो मैं कमाऊदार पत्नी के पक्ष में मैं नहीं हूं। मैं पति बनकर रहना चाहता हूं। जो मेरे पास रूखा सूखा है भैया उसमें जमता है तो खाओ निर्वाहो, नहीं तो आप कमाओ लाखों, वो हमको नहीं चाहिए। मैं तो पति खत्म हो गया कमा कर, जिस दिन बीबी हमारे घर पे खड़ी हो गई। तो साथियों, यही कुछ इस वीडियो के माध्यम से बात कहना चाहा हूं। आपको कैसा लगा
आप अपने राय से, अपनी बात से, अपने कमेंट से हमको अवगत करवाएं। और अगर यह लगा हो कि हाँ इसको लोग जाने समझें तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय क्रांतिवीर।